पाकिस्तान से आते हैं और पोस्ट मास्टर का इनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये जो भी बोलेंगे आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आज के पहले स्पीकर पोस्ट मास्टर जादव का। वेलकम, Thanks a lot. Breaking news and breaking news. प्रधानमंत्री जी और मेरे सज्जनों मित्रों, गुड इवनिंग वंस अगेन। रियाद से एक खबर आई है कि अबू धाबी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। वो अपने गार्डन में अपनी गाड़ी को साफ कर रहा था और साथ ही उसका 2 साल का बेटा एक कील लेके गाड़ी को स्क्रैच कर रहा था। उस शख्स ने देखा, वो गुस्से में आ गया। उसने गुस्से से बेटे के हाथ पे मारना शुरू कर दिया और उसको एहसास तक नहीं हुआ कि वो जिस चीज से मार रहा है वो हथौड़े का एक हैंडल है। जब उसको महसूस हुआ तो वो फौरन बेटे को उठा के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में एक्सरे हुआ, चेकअप हुआ तो मालूम पड़ा कि उस तशद्दुद की वजह से बेटे की उंगली जाया हो गई। वो बहुत परेशान हुआ, अफसरदा हुआ और वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। बाहर जाके उसने गाड़ी को आग लगा दी। वहां से आग लगाने के बाद वो जब वापस बेटे के पास पहुंचा तो बेटा बड़ी मासूमियत से उसने पूछा, बाबा मेरी उंगली कब वापस आएगी? बाबा मेरी उंगली कब वापस आएगी? ये अल्फाज उस बाप पर एक बिजली की तरह गिरे। वो पूरी रात परेशान रहा, अफसरदा रहा और अफसोस करता रहा कि हाय ये मैंने क्या कर दिया। और उस पूरी तड़प और अफसुर्दगी में सुबह उठते ही उसने जाके खुदकुशी कर ली और वो इस दुनिया से चला गया। ये थी एक किस्सा। जरा सोचिए कि कितनी दर्दनाक कहानी थी, कितना इमोशन इसमें भरा हुआ था, जज्बात थे इसके अंदर। मगर एक लम्हे के लिए सोचिए और गौर कीजिए कि ये जो किस्सा मैंने अभी आपको सुनाया है, इसके छोटे छोटे जरों को मिलाइए और देखिए। रियाद से खबर आई थी अबू धाबी के लिए, तो क्या कनेक्शन है रियाद का अबू धाबी के साथ? कौन सा ऐसा बंदा है जो अपनी गाड़ी की सफाई हथौड़े से कर रहा होता है? कोई भी नहीं। आप सोचिए, उसका 2 साल का बेटा, क्या वो लिख सकता है? क्या वो बोल सकता है? नहीं बोल सकता। बेटे ने लिखा था गाड़ी के ऊपर, बाबा आई लव यू। क्या 2 साल का बेटा वो लिख सकता है? नहीं। क्या जो शख्स जिसने खुदकुशी कर ली थी, आपको लगता है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया होगा? फिर नहीं। ये सारा किस्सा, ये सारी स्टोरी बेसिकली एक झूठ है।
अगर हम इसकी तस्दीक करें, इस कहानी को गौर से देखें, तो हमें खुद पता चल जाएगा कि ये जो मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी है, ये फेक है, ये फैब्रिकेटेड है। टोस्ट मास्टर्स, मेरे सज्जनों और मित्रों, हमारे सोशल मीडिया पे अक्सर इसी तरह की ही पोस्टें फैलाई जाती हैं। हम बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी तहकीक के हम खबरों को आगे फैलाते जाते हैं। अगर हम खुद अपने अकल के घोड़े दौड़ाएं, अपने शऊर को आगाही दें और खुद सोचें, थोड़ी सी तहकीक करें, तो हमें पता चलेगा कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है, कौन सी खबर हमें आगे फैलानी चाहिए, कौन सी खबर से हमारा एक मुस्बित रद्द अमल जाहिर हो रहा है और कौन सी खबर से हम एक मनफी असरात पैदा कर रहे हैं। हम मुआशरे में क्या बिगाड़ पैदा कर रहे हैं अगर हम इसी तरह की खबरें फैलाते जाएंगे। हम अपने जज्बात में बहते जाएंगे और अपने मुआशरे में एक मनफी तासुर पैदा करते जाएंगे। सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचिए, फेलो टोस्ट मास्टर्स, जब अब आप यहां से जाएं तो यह जरूर कर लीजिएगा कि कोई भी पोस्ट व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे आगे फॉरवर्ड करने से पहले एक लम्हे के लिए उसकी तस्दीक जरूर कर लें। कहीं इससे कोई नेगेटिव असर तो नहीं जा रहा, मुआशरे में बिगाड़ तो नहीं पैदा हो रहा, क्योंकि यही हमारे लोकल लॉज और रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट है कि हम बगैर किसी तस्दीक के चीजों को आगे ना फैलाएं। आई होप कि अब जब हम यहां से जाएंगे तो हम इस चीज पे जरूर अमल करेंगे। ओवर टू यू। Thank you very much,